आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक का आंसर बहुत साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, और वो टॉपिक है द ब्लैक होल थ्योरी। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ब्लैक होल के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तकनीकी तौर पर सिर्फ तारे ही ब्लैक होल्स नहीं बन सकते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा जाए तो वह भी ब्लैक होल बन सकती है। ब्लैक होल्स के अंदर के तत्वों को उसका अनंत घनत्व कुचल देता है, जिससे समय और अंतरिक्ष का अस्तित्व मिट जाता है। जब ब्लैक होल्स किसी चीज़ को अपने अंदर खींचता है तब इवेंट हॉरिजॉन सुपरचार्ज हो जाता है और उसके कणों की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से शोर उत्पन्न होता है। साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि ब्लैक होल्स तत्वों के कणों को तोड़कर उनके सब एटॉमिक कण बनाते हैं। इन सब एटॉमिक कणों में कार्बन और हीलियम से भी ज़्यादा भारी तत्वों को बनाने की क्षमता होती है। ऐसे तत्व शायद जीवन के गठन के लायक हो सकते हैं। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था, और 1783 में जॉन मिशेल नामक वैज्ञानिक ने वास्तव में इस सिद्धांत को विकसित किया था। उन्होंने खोजा था कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा प्रबल हो सकता है कि कोई भी चीज़ उसमें बच नहीं सकती है। ब्लैक होल्स अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ब्लैक होल्स के एक अत्यंत छोटे से हिस्से में अविश्वसनीय रूप से द्रव्यमान शामिल होता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज से भी 10 से 30 गुना ज़्यादा होता है। ब्लैक होल्स में अंतरिक्ष को विकृत करने की क्षमता होती है, और जैसे जैसे वह घूमना जारी रहता है अंतरिक्ष की विकृति और भी विकृत होती जाती है। यह विकृति का एक अनंत प्रतिगमन है। ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसके अंदर जाने से वे कुचल जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि जैसे आप इवेंट हॉरिजॉन के नज़दीक जाएंगे तब आपका शरीर भयानक ग्रेविटेशनल से असामान्य रूप से खींच जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। ब्लैक होल्स अपने कालेपन के लिए जाने जाते हैं। वे वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, ब्लैक होल्स का ऊर्जा पाने के लिए और समय यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लैक होल्स दूसरे ब्लैक होल्स के साथ टक्कर के साथ साथ बड़े बड़े आकार के हो सकते हैं। आधुनिक साइंटिस्ट के मुताबिक अलग अलग आकार के ब्लैक होल्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइनिंग ब्लैक होल, इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स एंड स्पाइनिंग इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स। उसके प्रकार ज़्यादातर अंतरिक्ष को विकृति के वक्त बाहर निकलती ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। जब एक तारा अपने ही अंदर ढहने लगता है तब वह तेज़ी से घूमने लगता है और छोटे से छोटा होता जाता है। उसी तरह ब्लैक होल भी घूमते हैं। जब ब्लैक होल अपनी प्लैंक लेंथ तक सिकुड़ जाता है तब वह घूमना जारी रखता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल से बच नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ बाहर निकल सकती है, वो है रेडिएशन। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन बाहर फेंकता है
वैसे वैसे अपना मास भी खो देता है। यह प्रक्रिया आखिर में ब्लैक होल को मारने की क्षमता रखती है। बुक्स में ज़्यादातर ब्लैक होल को आपने फनल की तरह ही देखा होगा, क्योंकि उन्हें गुरुत्वीय कुओं के नज़रिए से सचित्र किया गया होता है। फिजिक्स में इवेंट हॉरिजन को ब्लैक होल्स की सीमा कहा जाता है। इस बिंदु से पहले आपके पास अभी भी वापस जा पाने का मौका होगा, लेकिन एक बार इसे पार कर लेने के बाद वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। और यह ब्लैक होल हमारे सौर मंडल से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और हमारे सूरज से 30 लाख गुना बड़ा है। ब्लैक होल्स के नज़दीक गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के कुछ हिस्से में समय की गति धीमी हो जाती है। जितने ब्लैक होल्स के नज़दीक आप जाएंगे, समय की गति उतनी ही धीमी होती जाएगी। पृथ्वी पर किसी भी तरह की असर पहुंचाने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले ब्लैक होल्स हमारे सौर मंडल से बहुत दूर है।